नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। अनाथालय के पालने में पली बच्ची को दीदी माँ के वात्सल की ऐसी छवि मिली कि आज वह उसी वात्सल ग्राम से पालकी में बैठकर विदा हो रही है। 25 साल पहले वात्सल ग्राम के पालने में किसी अभागी ने अपनी कोख से जन्मी महज एक दिन की बालिका को उसके भाग्य परोस कर छोड़ दिया था, लेकिन बच्ची के भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया। वात्सल ग्राम की अतिष्ठार्थी साध्वी दीदी माँ रितंबरा के वात्सल ग्राम ने 25 साल पहले खून के संबंधों को खो चुकी ऋचा आज भावमयी संबंधों के सहारे पालकी पर सवार होकर अपने सपनों के राजकुमार के साथ इंदौर विदा हो गई। जानकारी देते हुए साध्वी दीदी माँ रितंबरा ने बताया कि वह ऋचा है जब वह एक दिन की थी तब मेरी गोद में आई थी। वह बहुत प्यारी बेटी है। उसने वकालत की है। उसकी जिससे शादी हो रही है वह कंप्यूटर इंजीनियर है। बहुत ही अच्छी बात है कि समाज आगे बढ़कर वात्सल ग्राम की पुत्रियों को स्वीकार कर रहा है। मेरे लिए ये बहुत ही गौरवान्वित की बात है। एक उत्तरदायित्व मेरे हृदय का भावपूर्ण समाज की समर्पित कर रही हूँ। बार ये उत्तरदायित्व मुझे पूरा करना है। वात्सल ग्राम की धारा बहुत भाग्यशाली धारा है। यह उत्सव होते ही रहते हैं। मैं कहता रहती हूँ कि वात्सल ग्राम मेरी जनकपुरी है। भारत माता वर्ष अयोध्या से राम आएंगे और मेरी जानकियों को अपने साथ ले जाएंगे। आज भागमालय पुरुष मेला में मैं आनंद हूँ। मैं तो सीधी साध्वी दीदी रितंबरा ने बेटी ने मुझे दीदी मान दिया है। साध्वी दीदी माँ रितंबरा ने बताया कि भाव संबंध बहुत ही प्रबल होता है। रक्त का संबंध बहुत अद्भुत होता है, लेकिन भाव संबंध जो है वो गहरे तक होता है। अपने बच्चों को विदा कराना है तो मुश्किल, ये बहुत ही मुश्किल है, पर मैं ऐसा नहीं मानती कि बच्चियां पराये धन होती हैं। मुझे लगता है कि बच्चियां बेवकूफ़ होती हैं। मायके भी और ससुराल की भी। इस घर में खेली, उस घर में पली, उस घर में कर्तव्यों के साथ होंगी। और निश्चित रूप से मैं सोचती हूँ कि मैंने जो संस्कार बेटियों को दिए हैं, बच्चियों को दिए हैं और ससुराल पक्ष को धन्य करेंगे। कर्तव्य निभाएं, उन्होंने वंदन न माने, जिम्मेदारियों के साथ अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करें। यही संपदा है मेरी, जो मैं उन्हें संस्कारों के रूप में देती हूँ। विदा करती हूँ तो मैं साध्वी रितंबरा की बेटियों ने मुझे दीदी माँ बना दिया। दीदी माँ होने का, दीदी माँ बनने का एक अलग ही उत्तरदायित्व भी है और एक अलग तरह की सुखद पीड़ा भी है। लेकिन मैं जिस परिवार को ऋचा कर सौंप रही हूँ वह भी बहुत संस्कारी है, वह भी बहुत ही संवेदनशील है। मेरी पुत्री वहाँ सुखी भी रहेगी और सुख भी। दीदी, पालना से पालकी तक का सफर, हाँ जी, आज पूरा हो रहा है। और ऋचा मेरी गोद में एक दिन की थी जब आई थी और बहुत प्यारी बेटी है। वकालत की है और अभी सॉफ्ट कंप्यूटर ये है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है बेटा। बहुत सुंदर बात है, समाज आगे बढ़कर वात्सल ग्राम की पुत्रियों को स्वीकार कर रहा है। मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। एक उत्तरदायित्व मेरा, मैं अपने हृदय का भाव पुष्प समाज को समर्पित कर रही हूँ। बार बार मुझे ये उत्तरदायित्व पूरा करना है। वात्सल ग्राम की धरा बहुत भाग्यशाली धरा है। यहाँ उत्सव होते ही रहने हैं। मैं कहा करती हूँ कि वात्सल्य मेरी जनकपुरी है। भारत भर की अयोध्या से राम आएंगे और मेरी जानकियों को अपने साथ ले जाएंगे। आज मंगलमय शुभ बेला है, मैं आनंदित हूँ। रक्तों के संबंध एक दिन नहीं निभाया, आपके 25 साल साथ रही और आज जाएंगे। हाँ जी, तो देखो भाव संबंध बहुत प्रबल होता है। रक्त का संबंध भी बहुत अद्भुत होता है, लेकिन भाव संबंध जो है बहुत गहरे तक होता है। अपने बच्चे को विदा करना है तो मुश्किल, बहुत मुश्किल है, पर मैं ऐसा नहीं मानती कि बच्चियां पराया धन होती है। मुझे लगता है बच्चियां जो है वैभव होती हैं, मायके का भी और ससुराल का भी। इस घर में खिली खिली हैं, उस घर में कर्तव्यों के साथ होंगी। और निश्चित रूप से मैं सोचती हूँ कि मैंने जो संस्कार दिए हैं बेटियों को, बच्चियों को, वो ससुराल पक्ष को धन्य करें, कर्तव्य निभाएं, उन्हें बंधन ना मानें, जिम्मेदारियों के साथ अपने वैवाहिक जीवन को प्रारंभ करें। यही संपदा है मेरी, जो मैं उनको संस्कारों के रूप में देती हूँ।
विदा करती हूँ। मैं तो साध्वी रितंबरा थी भैया, बेटियों ने मुझे दीदी माँ बना दिया। पर दीदी माँ होने का, दीदी माँ बनने का एक अलग उत्तरदायित्व भी है और एक अलग तरह की सुखद पीड़ा भी है। लेकिन मैं जिस परिवार को सौंप रही हूँ ऋचा को, वो भी बहुत संस्कारी है, बहुत संवेदनशील है। मेरी पुत्री वहाँ सुखी भी रहेगी और सुख भी देगी। दीदी माँ पापा सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और आज मैं जिस परिवार में जा रही हूँ, मैं हमेशा दीदी माँ जी की आज्ञा का पालन करती रही हूँ और वहाँ जाके भी सभी बड़ों का आज्ञा का मैं पालन करूँगी।